Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. आज की लेक्चर में हम लोग LLB सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जो कि आजकल चल रहा है, उसी के नेक्स्ट टॉपिक पिछले लेक्चर में मैंने सेल आप लोगों को पढ़ाया। आज हम लोग मोर्गेज, बंधक किसे कहते हैं, को यहाँ पर आज पढ़ेंगे। बंधक से मतलब क्या समझते हैं हम लोग, बंधक का क्या अभिप्राय है। प्राचीन समय में बंधक से तात्पर्य था जैसे कोई वस्तु गिरवी रख देना। गिरवी जो होता था, प्लीज जो था, गिरवी से तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लिया या पैसा लिया, उधार लिया, तो कोई चीज जिसकी एवज में उसने वो पैसा उस किसी महाजन से लिया, तो जो चीज वो उसकी सिक्योरिटी में उसके पास रखता था, वो वस्तु गिरवी, ये गिरवी रख करके हमने इतना पैसा ऋण ले लिया। तो ऋण अर्थात इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऋण के भुगतान की एवज में जो संपत्ति रखी जाती है, इस पूरे प्रोसेस को मॉर्गेज या बंधक कहा गया। या ऐसे इसे यह भी समझ सकते हैं कि ऋण के भुगतान में अगर कोई चूक हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट, तो ऋणी जो होता था उसका हित समाप्त हो जाता था। अर्थात जब अदा करने का बारी आई, जैसे कि किसी ने कहा कि मैं 30 जनवरी 2020 तक ऋण चुका दूंगा और 30 जनवरी 2020 तक वो ऋण ना चुका पाए, तो वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाता था। इसी चीज को अदायगी जो थी किसी संपत्ति को रख करके, सेक्शन 58 जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 जो है, 58 जो है, वो पैसे, रुपए पैसे की के मॉर्गेज से, बंधक से जुड़ी हुई है, उसी से संबंधित है, जिसको हम लोग आज यहाँ पे मॉर्गेज को हम निम्न टाइटल्स के अंतर्गत, अर्थात जब बंधक जो है हम पढ़ेंगे, वो हम डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेज मनी, जो कि सेक्शन 58 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 58 में A to G, इसी में टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि मॉर्गेज जो है वो कई प्रकार का होता है। जैसे मैंने अभी मॉर्गेज, बंधक किसे कहेंगे की डेफिनेशन में बंधक का अर्थ बताते समय बताया कि सिंपल लेन देन, रुपए पैसे का सिर्फ जबान के आधार पे, जैसे कि प्राचीन समय में लोग करते थे, तो इसे यहाँ पे हम लोग सिंपल मॉर्गेज टाइटल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे कई बार संपत्ति दे दी और उसको यूज करने के आधार पर ऋण का वसूलना है, उसे भोग बंधक या यूजिपेटरी मॉर्गेज कहा गया है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे उसके आधार पर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज सेक्शन 58 A to G में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर, कि बंधकदार जो है, मॉर्गेजर जो है, बंधक जो कर रहा है, उसके अधिकार और दायित्व क्या होंगे, जिन्हें हम सेक्शन 60 to 66 में पढ़ेंगे। इसी तरह मॉर्गेजी जो बंधक करता है, उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे, उन्हें 67 to 77 में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्शन 78 to 79 में, एंड रूल ऑफ मार्शलिंग जो मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, मेरे एक दो पहले के लेक्चर्स में भी बताया है। एंड कंट्रीब्यूशन, कर्म बंधन और अधिकार सेक्शन 81 और 82 में पढ़ेंगे। डिपॉजिट्स इन कोर्ट सेक्शन 83 और 84। रिडम्पशन, विमोचन का अधिकार, कि जैसे ही हम कोई संपत्ति किसी के पास गिरवी रख देते हैं तो उसको छुटवाने का अधिकार भी है, जिसे हम सेक्शन 91 में पढ़ेंगे। इसी तरह सब्रोगेशन, राइट टू सब्रोगेशन, प्रभाजन का अधिकार सेक्शन 92 में, और एनामोलस मॉर्गेज सेक्शन 98 के अंतर्गत पढ़ेंगे।
इन सब को हम लोग हमारे इन मॉर्गेज टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम लोग सेक्शन 58 डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे। मॉर्गेज डिफाइंस a mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money, advance or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give to a pecuniary liability. The transferor is called a mortgagor, the transferee a mortgagee, the principal money and interest of which payment is secured for the time being or called the mortgage money. And the instrument, if any, by which the transfer is effected is called a mortgage deed. अर्थात यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 में बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा दी गई है कि यदि बंधक की निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का अंतरण, एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात किसी हित का अंतरण है, वह अंतरण है जो उधार के तौर पर या उधार के तौर पर दिए या दिए जाने वाले धन के समुदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के समुदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है, अर्थात ऋण को सिक्योर करने के प्रयोजन से किया जाता है। अंतरक बंधककर्ता और अंतरिति बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिसका समुदाय तत्समय प्रतिभूत है बंधक धन कहलाते हैं। और अगर ये किसी लिखित द्वारा किए गए, ऑफकोर्स लिखित द्वारा ही किए जाएंगे क्योंकि हमने बहुत पहले ही पढ़ा ये कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि 100 रुपया उससे अधिक के मूल्य की कोई वस्तु है तो रजिस्ट्री आवश्यक है, और रजिस्ट्री तभी हो पाएगी जबकि रजिस्ट्रेशन उसका तभी हो पाएगा जबकि वो लिखित में होगी। अर्थात सारे संपत्ति अंतरण अधिनियम के ऑलमोस्ट क्लॉजेस जो है वो रिटर्न है। तो यदि कोई लिखित जिसके द्वारा वह अंतरण किया जाता है बंधक विलेख मॉर्गेज डीड कहलाती है। यहाँ पे आपने देखा कि मॉर्गेज की डेफिनेशन में कह दिया गया कि संपत्ति जो है, बंधक जो है निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति यानी कि स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी है उसमें किसी हित का, इट मींस किसी हित से आप समझ रहे हैं कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वहां नहीं दिए जा रहे हैं, यानी कि सारे राइट्स नहीं दिए जाते। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में सेल में बताया था कि सेल मीन्स कि आपने जैसे ही कीमत की अदायगी के बदले आपको वो चीज मिल जाती है। यहाँ पे ऋण की एवज में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी के पेजेस भी वो उसके पेज भी हो सकते हैं, मतलब उसके गिरवी के तौर पे जो हम चीजें रखते हैं। तो एन इंटरेस्ट यानी कि किसी हित का अंतरण यहाँ पे किया जा रहा है, सारे हित ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। जो और किसके बदले में दे रहे हैं, उधार के तौर पे जो ऋण दिया गया है या फिर देने का वचन दिया जा रहा है। बड़े धन के पेमेंट को वर्तमान या भावी ऋण के संदाय पेमेंट को ऐसे वचनबद्ध का पालन करने के लिए जो धन संबंधी दायित्व पिक्यूनियरी लायबिलिटी उत्पन्न करे, उसको सिक्योर करने के लिए जो हम दे रहे हैं उसे यहाँ पे मॉर्गेज कहा गया है, बंधक कहा गया है। अर्थात बंधक जो है वो ऋण को सिक्योर करने का एक तरीका है, और जो कर रहा है इस चीज को, बंधक जो कर रहा है वो बंधकदार, और जो कर रहा है वो बंधक करता, और जिसको दे रहा है वो बंधकदार, और जो मनी उसके बदले में ली जा रही है उसे बंधक धन कहा गया है, मॉर्गेज मनी, और जिस लिखित द्वारा किए गए उसे मॉर्गेज कहा गया है। अब बात आती है इसके डेफिनेशन की, परिभाषा कि बंधक क्या है, बंधक का हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो बंधक जो है वो एक संपत्ति का अंतरण है, संपत्ति का अंतरण जो कि संपत्ति में किसी हित का अंतरण, यानी कि सारे लिमिटेड एसेट्स वहां पे लिमिटेड इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, एन इंटरेस्ट कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे आगे आप टाइप्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भोग बंधक है तो फिर वहां पे भोग यूज करने का उसका राइट्स दिया जा रहा है, ठीक है। टाइटल डीड्स है तो टाइटल दी जा रही है, और इसी प्रकार जो है दूसरी तरह के होंगे, लेकिन
सारे राइट्स यहाँ पे नहीं ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ऐसे ऋण के बदले में किसी ऐसे हित का अंतरण जो कि भावी ऋण के पेमेंट के लिए वचन का पालन करने के लिए ऋण को सिक्योर करने के लिए प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है, उसे हमने यहाँ पे बंधक कहा। अब बात आती है मॉर्गेज की कि बंधक जो है उसका बंधक किस प्रकार से किया जा सकता है। मॉर्गेज जो है बंधक आपने देखा कि ऋण की सिक्योरिटी के लिए जो किया जाता है उसे कहा गया है। मॉर्गेज जो है वो कन्वेंस ऑफ एन इंटरेस्ट इन लैंड, अर्थात मॉर्गेज जो है वो किसी संपत्ति के बदले बंधक निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के बदले उस संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पे या दिए गए या दिए जाने वाले ऋण के बदले में है। सेकंड, फॉर पेमेंट ऑफ लोन, कि धन के समुदाय को वर्तमान में या भावी फ्यूचर में दे सकते हैं। कमिटमेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी अदर पिक्यूनरी और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अर्थात ऐसे वचनबंध का पालन जो है जिससे धन संबंधी लायबिलिटी पैदा हो सके, धन संबंधी लायबिलिटी या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो सके, उसको प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। इंटरेस्ट इज मेड ए सिक्योरिटी देयरफॉर, अर्थात उस सिक्योरिटी को, उस धन संबंधी दायित्व को पैदा प्रतिभूत सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अंतरक बंधक करता है, अंतरिति बंधकदार है। मूलधन और ब्याज जो होगा, क्योंकि ब्याज भी इसमें लिया जाता है, वो मॉर्गेज मनी कहलाएगा और जिस लिखित द्वारा किया गया वो मॉर्गेज डीड कहलाएगी। एक केस के माध्यम से इसको समझिए कि मॉर्गेज हम किसे कह सकते हैं। बी जयशंकरप्पा वर्सेस डी एस गुलाबड़ी AIR 2000 कर्नाटक हाईकोर्ट। इस केस में बंधक के बारे में कहा गया कि बंधक जो है वो एक संपत्ति का एक अंतरण है, किंतु इसमें पूर्ण स्वामित्व संबंधी अधिकार का अंतरण नहीं होता, क्योंकि जहां पे पूर्ण स्वामित्व, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जैसे ही पूर्ण स्वामित्व का अंतरण हो जाता है, फुल ऑनरशिप जहां पे चली जाती है वहां पे वो सेल बन जाता है, विक्रय का रूप ले देता है। इस तरह बंधक को हम संपत्ति का एक अंतरण, लेकिन जहां पे पूर्ण स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, सिर्फ सीमित हित का अंतरण होता है, ऐसा हम यहाँ पे कहते हैं। अर्थात बंधक एक निर्दिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का सीमित अवधि के लिए हित सर्जन करना बंधक का उद्देश्य है। बंधक का उद्देश्य ऋण के रूप में दिए गए धन के भुगतान की गारंटी देना है। इसी तरह एक और केस के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। निधि साहा वर्सेस मुरलीधर 1903 25 इलाहाबाद हाईकोर्ट 115। इस केस में क्वेश्चन ये था प्रीवी काउंसिल के सामने कि जो संव्यवहार है दोनों के बीच का वो बंधक है या मुफ्त लगानी निश्चित मियादी अनुदान, ग्रांट ऑफ लैंड फॉर फिक्स्ड टर्म फ्री ऑफ रेंट। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि केस क्या था कि जो इस केस में 14 इयर्स तक कुछ गांवों का कब्जा देकर के बंधक किया गया था। 14 इयर्स के बाद गांव बिना कुछ लिए बंधककर्ता को वापस किए जाने थे और बंधक विलेख भी वापस दिया जाना था। लेकिन 14 वर्षों के बाद बंधकदार को गांव में कोई अधिकार नहीं रहना था, कोई बंधक धन नहीं दिया जाना था। बंधकदार ने गांव वापस करने से यह कहकर मना कर दिया कि सारे गांव नहीं दिए गए थे और कर्ज अभी वसूला नहीं गया है। तो प्रीवी काउंसिल द्वारा यह कहा गया इस केस में कि कर्ज की वसूली की गारंटी के लिए बंधक में संपत्ति का अंतरण किया जाता है। यहाँ पे उधार जो ऋण था या वचनबंध जो था, 3 में से किसी भी वसूली के लिए जमानत पे दिया जाना बंधक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा कि क्या ये संव्यवहार बंधक है? प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अगर बंधक का उद्देश्य है सिक्योरिटी के तौर पे उसको संपत्ति को रखना, प्रीवी काउंसिल ने इसे बंधक नहीं माना, क्योंकि बंधक का उद्देश्य किसी कर्ज या अन्य धन संबंधी दायित्व के परिपालन के लिए गारंटी देना नहीं है। यहाँ पे
उसे उसे ये था कि 14 इयर्स के बाद बाद गांव जो है बिना कुछ लिए बंधककर्ता को वापस किए जाने थे और बंधक विलेख भी वापस कर दिए जाने थे। तो यहाँ इस तरह के उसको कि बंधक धन की वसूली किस तरह होगी, क्या होगा, यहाँ ये सब स्पष्ट नहीं था, इसलिए प्रिवी काउंसिल ने इसे मॉर्गेज। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज, बंधक के आवश्यक तत्व क्या होंगे? ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण। बंधक में डेफिनेशन क्लॉज में आपने देखा कि बंधक जो है किसी न किसी स्थावर संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना इसकी फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन है, क्योंकि सारे हित यहाँ पे दिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ किसी न किसी हित का अंतरण यहाँ किया जा रहा है। मोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर संपत्ति है, मकान है, तो उसको यूज करने का राइट दे दिया जाए, या फिर मकान जो है उत्तराधिकारियों को विरासत में दे दिया जाए, और या फिर कि कुछ टाइम के लिए आप लोग इस घर में आप रह सकते हैं, और या फिर इसका किराया आप वसूल लीजिए और इससे आप अपने ऋण की वसूली करिए। तो इस तरह से उसका यूज क्या है, उसकी प्रकृति क्या है बंधक की, उसके आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में भी इसको पढ़ेंगे कि बंधक में किस तरह का हित दिया गया है। संपत्ति जो है, सिर्फ यहाँ पे आवश्यक ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए कि इस संपत्ति को मॉर्गेज किया गया है। एंड द सेकंड इज पर्पज ऑफ मॉर्गेज, कि बंधक का उद्देश्य क्या है। अचल संपत्ति में किसी हित का जब अंतरण किया जाता है तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पे बंधक जो है वो कर्ज के भुगतान के बदले में उसकी सिक्योरिटी है, टू सिक्योर ए डेट, अर्थात मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज वो कर्ज के भुगतान की प्रतिभूति है। कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है, उधार के तौर पे दिया गया हो सकता है, जो फ्यूचर में भी दिया जा सकता है, उस तरह का भी हो सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो उसका मॉर्गेज का पर्पज है वो है आपका सिक्योरिटी फॉर डेट, अर्थात ऋण के भुगतान की प्रतिभूति की वो श्योरिटी जमा करना, प्रतिभूति जमा करना। मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज मनी जो है कर्ज की, मॉर्गेज मनी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक तो जो धन हमने उधार लिया वो, और उसके बाद उस पर जितना ब्याज लगा, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पे मॉर्गेज मनी कहा गया है, अर्थात कर्ज की मूल राशि प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मॉर्गेज मनी। ये मॉर्गेज मनी वह अमाउंट होता है जिसे उधार लिया गया होता है और जिसकी अदायगी के लिए ही संपत्ति को जमानत पे रखा जाता है, उसमें ब्याज जोड़ दिया जाता है, अर्थात मॉर्गेज मनी में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होंगे। इसी तरह मॉर्गेज डीड जो है, बंधक विलेख जो है हमेशा एक लिखित दस्तावेज जो होता है, 58 सेक्शन ए में 58 के एक क्लॉज में बताया गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में अचल संपत्ति ही बंधक योग्य होगी। तो जब अचल संपत्ति जो होगी वो मॉर्गेज योग्य होगी तो उसकी कीमत मान के चलिए 100 रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि मॉर्गेज दी गई संपत्ति की कीमत 100 रुपए से अगर अधिक है तो रजिस्ट्री आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और रजिस्ट्री तभी हो पाएगी उसकी जब वो लिखित में होगी, इसलिए मॉर्गेज डीड यहाँ पे आवश्यक है। मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, बंधककर्ता एवं बंधकदार। अब बात आती है कि मॉर्गेज पर्पज ऑफ मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज मनी हो गई, मॉर्गेज डीड हो गई, तो इसी तरह आवश्यक है कि मॉर्गेजर भी होगा, जो व्यक्ति ऋणी या कर्जदार है उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति या जो उत्तराधिकारी होंगे, अंतरिती होंगे, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो सारे बंधककर्ता में इंक्लूड होंगे। और इसी तरह जो रुपया उधार लेता है उसके ऊपर कोई भी धन संबंधी जिम्मेदारी जिसके ऊपर शिफ्ट होती है, जो उसके हायर्स होंगे, उसके उत्तराधिकारी होंगे या जिन्होंने उसका उपभोग किया, वो सारे मॉर्गेजी के अंतर्गत कवर होंगे। चेंज इन प्रॉपर्टी, अर्थात जैसे ही संपत्ति बंधक होती है उसके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई संपत्ति बंधक की गई, अब बंधक करते ही संपत्ति जो है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गई,
एक हिस्सा, एक हित तो है बंधककर्ता के पास, ऋणी के पास रह गया, दूसरा जो है बंधकदार के पास चला जाता है। जो हित ऋणी के पास बचा रहता है वो राइट टू रिडेम्पशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, विमोचन का अधिकार कि उसके पास छुटाने का अधिकार रहता है। और जो महाजन जो ऋण देता है उसके पास जाता है, वो मॉर्गेजी का इंटरेस्ट कहलाता है, अर्थात उसके पास राइट टू फोरक्लोज, कि जैसे ही ऋण नहीं चुकाएगा तो वो उसको जब्त कर सकता है, उसके पास राइट टू फोरक्लोजर रहता है। अर्थात चेंज इन प्रॉपर्टी से तात्पर्य यहाँ पे है कि उस संपत्ति के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। थैंक यू। आज हम लोगों ने मॉर्गेज की डेफिनेशन को पढ़ा। उम्मीद है आप लोग जरूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और बाकी एसेंशियल जो चीज़ें हैं इसकी वो पढ़ेंगे। थैंक यू।